तो सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर जो है, ये आप याद रखिएगा इस पार्ट को, ये आते हैं 3 मार्क्स में, फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चंस बनेगा, एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स को। ठीक, अब देखिए, आपको पता है कि सर जो सोप्स हैं, सोप्स आर द सॉल्ट ऑफ, यानी कि दे आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर जो सोप्स क्या होंगे, सबसे पहले इसको डेफिनेशन को ही फर्स्ट पार्ट पे लिखा जाएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखा गया है कि सर जो सोप्स है ना, ये एक लॉन्ग चेन होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, किसके, दे आर ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं, तो इससे हम कुछ बात समझ लेते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब तो समझ में आ गया सर, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज OH। तो क्या ये वही है? तो बिल्कुल ये वही है, ठीक है ना। लेकिन ये किसके लॉन्ग चेन होंगे? लॉन्ग चेन का मतलब यहाँ कार्बन के बहुत सारे चेन, यानी कि C17 हो सकता है, H35 हो सकता है, या C15 भी हो सकता है, और ये देखते रहिएगा H होगा 31, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो है किसका है चेन? तो सर ये है जो हाइड्रोजन है, आपको यही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे? या तो सोडियम से या पोटेशियम से। बात समझ में आ गई? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर दे आर, सोप्स क्या होंगे? दे आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डेफिनेशन रटना नहीं है आपको, यहां से ये बात समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सर ये सोडियम और पोटेशियम का क्या होते हैं? ये लॉन्ग चेन, यहां से एक ये किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, रटना नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन सर अगर हम बात करें डिटर्जेंट का, तो ठीक है, ये वही देखो, इधर के कैसे होंगे? ये आयोनिक ग्रुप, इधर के आयोनिक ग्रुप में सर ऐसा है कुछ कि COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये क्या होगा सर? तो इसका मतलब है कि सर इसके अंदर क्या लगे होंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा कि सर ये भी क्या होंगे? ये भी सोडियम के ही सॉल्ट्स होंगे, लॉन्ग चेन होंगे, लेकिन किसके? ये होंगे, दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आप समझ सकते हैं। चलो मैं यहां लिखता हूं। अब जैसे क्या होंगे, जैसे या तो SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव हो सकते हैं, या ये क्या होंगे? ये सल्फेट के भी जो है ये एक चेन हो सकते हैं, यानी कि SO4 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो ये क्या होंगे? इसी के एक लॉन्ग चेन चलेगा। मैं एग्जांपल्स भी लिख दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सोप्स क्या होंगे? तो सोप्स क्या होंगे? दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट क्या होंगे? दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, यहां देख सकते हैं आप, सोडियम एन डोडेसाइल सल्फेट एंड सोडियम एन डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दोनों हैं एग्जांपल्स, मैं आपको लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? अब आप देखिए, तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आयोनिक पार्ट समझ में आ गया कि सर इसके आयोनिक पार्ट CONA होते हैं, इसलिए कि सर ये आप लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और ये किसका होता है? तो सर ये जो होंगे ये SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि SO3 फिर मैं लिख देता हूं, Na पॉजिटिव के हो सकते हैं या सल्फेट के हो सकते हैं Na पॉजिटिव। क्लियर है? ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो सर दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट्स और प्लांट बेस्ड ऑयल्स। ये बात समझ में आ गया कि सर ये फैटी एसिड्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी लिख देता हूं कौन कौन से फैटी एसिड्स होते हैं ये, लेकिन जनरली ये बात समझ लीजिएगा कि ये फैटी एसिड्स एनिमल फैट से क्या बनते हैं? हम सोप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस में भी हमने समझा है इस बात को। यहां देखते हैं तो सर ये क्या होंगे? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर? तो ये होप कि 3 पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया।
इसके बाद देखते हैं सोप्स का क्या है कि सर ये हार्ड वाटर के अंदर जो है इसकी एफिशिएंसी उतनी जो है क्लीनिंग जो एक्शन है वो नहीं हो पाता है हार्ड वाटर में। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, स्कम के ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि सर हमारा जो हार्ड वाटर के अंदर ये समझ लीजिए सोप्स अच्छे से काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सोप्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी ने क्वेश्चन नंबर 10 के फॉर्म में दिया भी है, अब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स भाई बिल्कुल इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा हार्ड वाटर में, बहुत अच्छा क्लीनिंग एक्शन करेगा ये, ठीक है ना। अब देखिए सोप्स जो है टेक्स मोर टाइम टू डिसॉल्व इन वाटर बट सिंथेटिक डिटर्जेंट डिसॉल्व फास्टर देन सोप्स इन वाटर। बहुत अच्छे से इसको डिफरेंशिएट करेगा। मैंने काफी पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि आपको 5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखना ही है बोर्ड के अंदर। दे आर बायोडिग्रेडेबल, जो कि एनवायरमेंटल जो फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये ठीक है, ये जो है कोई मतलब मोस्टली क्या होंगे ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही है कि जो हमारा पर्यावरण के लिए मतलब एनवायरमेंट के लिए जो फ्रेंडली हो, ठीक है ना, जैसे ये चीजें होती हैं। और आपको पता है कि सर ये क्या होंगे, कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे हैं जो कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं एग्जांपल्स का। तो एग्जांपल से आप समझ लीजिए जल्दी से कि सर जैसे सोडियम स्टेरेट है तो ये एस्टेरिक एसिड, ये कौन सा फैटी एसिड से बना है, एस्टेरिक एसिड से, अभी हम बात करेंगे उस पे। और ये जो होगा तो ये हो जाएगा यानी कि C17H35COONA। ये बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका सोडियम स्टेरेट। अगर हम बात करें सोडियम पाल्मेटेट का तो ठीक है सर, सोडियम पाल्मेटेट होता है जब C15 होता है और H31 और COONA, ये बात आप याद रखिएगा। ये दोनों सोप्स के नाम हैं, एग्जांपल्स ऑफ सोप हैं, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मेटेट, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे टर्म्स को आपको लिखने हैं। क्लियर? अगर हम बात करें यहां तो जैसे एग्जांपल्स के अंदर हम डिटर्जेंट के एग्जांपल में बात समझे तो सर सोडियम लॉराइल सल्फेट, याद रखिएगा, सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट। तो सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट के लिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे का भी अगर हम लिख दें तो वो होगा हमारा सोडियम एन साइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों का फॉर्मूले को भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। अभी आपको बताया था ना कि ये बेंजीन सल्फोनेट होंगे या सल्फेट के भी जो है आपको आयोनिक ग्रुप में मैंने बताया था। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सर CH3 CH2 होल 11 SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये बात आप याद रखिएगा इसके फॉर्मूले को, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ सल्फोनिक जो है, सल्फोनिक ग्रुप्स वाले, तो उसका भी आपको याद रखिएगा कि सर CH3 दिस इज CH2 होल 11 एंड जो बेंजीन है तो आपको पता है कि दिस इज C6H4 एंड SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये आपको दोनों आपको एग्जांपल्स आपको याद रखना है। क्लियर है कि सर ये दोनों डिटर्जेंट्स के एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, आप लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, जो एंट्रेंस वालों के लिए भी पूछा जाता है। बहुत बार इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि सर इसके अंदर जैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट बताओ, इसलिए देता है। तो भाई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बात समझ लीजिए कि सर जो आयोनिक पार्ट होता है ना, आयोनिक पार्ट जैसे H2O है, H2O में भी आयंस है, H2O में भी आयंस ब्रेक होते हैं H2O के अंदर। तो अब ये आयोनिक पार्ट की तरफ चला जाएगा, जो पोलर होते हैं। आयोनिक पार्ट क्या होते हैं, पोलर पार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि सर जो पोलर पार्ट है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। मतलब ये वाला जो आयोनिक पार्ट है, ये आयोनिक पार्ट ये वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या समझ में आ गया? ये पोलर पार्ट होता है, पोलर पार्ट, यानी कि ये क्या होंगे, ये पोलर पार्ट जो होंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट होंगे, और ये क्या होगा, ये लॉन्ग जो चेन बनेगा ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये हाइड्रोफोबिक होगा जो कि नॉन पोलर होगा।
अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है, यही यानी कि ये वाला जो पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को, और जो लॉन्ग चेन है वो तो फैटी एसिड्स होते हैं या ऑयल्स होता है। तो जो कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है ना, जो ऑयल होता है, ये डर्ट पार्ट होता है, उसको क्या करेगा, ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये बोलेगा देख भाई मैं भी नॉन पोलर हूं और जो ऑयल है वो भी नॉन पोलर, तो बोलेगा तू मेरे पास इधर आ, और ये बोलेगा तू मेरे पास आ। तो इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोफिलिक और इसका नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डरता है। कोई बात नहीं है, पानी से डरता है लेकिन ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, और ये भाई वाटर को अट्रैक्ट करेगा लेकिन ऑयल को रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई? तो होप कि आपको इसी तरह से ये भी दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। खैर अभी ये क्वेश्चन आता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट, तो यहां से समझ में आ गया होगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।